पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाबड़ा का 96 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। भाबड़ा कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बता दें कि भाबड़ा 2 बार विधानसभा अध्यक्ष और 1 बार उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। रतनगढ़ से विधायक भी रहे हैं। आज दोपहर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं रुनगटा अस्पताल में देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाबड़ा का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। राजनीतिक गलियारों से बड़ी ही दुखद खबर ये सामने आई है। देखिए, बिल्कुल हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान की राजनीति के एक दिग्गज चेहरा भी माने जाते रहे हैं। अक्सर हमने देखा है, चाहे किसी को सलाह देने की बात हो या फिर राजनीति में पार्टियों की दूरियों को मिटाकर एक दूसरे के साथ में व्यवहार कुशलता देखने की बात यहाँ पर देखी जाए, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उनकी कार्य कुशलता को देखा जाए या फिर एज ए विधायक होने के नाते क्षेत्र में उनकी सक्रियता को देखा जाए, हर तरफ कहीं ना कहीं मेरिट जो है वो हरिशंकर भाबड़ा को यहाँ पर मिलती है। और इसको भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है वो एक बड़ी क्षति भी मान रहे हैं। हालांकि भाबड़ा जो थे वो पिछले कई दिनों से अस्पताल में, जयपुर के अस्पताल में भर्ती थे। हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तमाम जो प्रदेश के दिग्गज नेता थे उनसे मुलाकात भी वहां पर की थी और मुलाकात करते उनके कुशल क्षेम की कामना भी वहां पर की थी। लेकिन अब हरिशंकर भाबड़ा नहीं रहे हैं। वैसे में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं शोक की लहर है। खासतौर से भाजपा खेमे में देखा जाए तो भाजपा खेमे में भी शोक की यहाँ पर लहर है। तमाम जो नेता है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ता तक जो है उसकी निराशा की लहर इसमें देखी जा सकती है। लेकिन अगर रिकॉर्ड देखा जाए, क्योंकि हरिशंकर भाबड़ा एक अच्छे राजनीतिक माने जाते हैं और राजनीति के होने के साथ साथ आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कई बार हरिशंकर भाबड़ा की भूमिका रही है। सरकारों को सलाह देना और उनको राय देना, ये कहीं ना कहीं उनके कार्य क्षेत्र का एक रहा है। अक्सर सलाह लेने में भी कहीं ना कहीं जो थे वो दिग्गज नेता भी नहीं चूकते थे। हमने देखा कि राज्यसभा एक बार वो पहुंचे थे और उसके बाद में 3 बार रतनगढ़, जो कि शेखावाटी में चूरू में पड़ता है, यहाँ से चुनाव लड़कर वो जीते। देखिए कितनी रोचक बात है कि नागौर के डीडवाना के रहने वाले हैं हरिशंकर भाबड़ा जी, लेकिन 3 बार शेखावाटी से चुनाव यहाँ पर जीता। नागौर में चुनाव नहीं लड़े, चुनाव शेखावाटी में आकर रतनगढ़ से वहां से लड़ा और यहाँ से लड़ते हुए चुनाव जीता भी उन्होंने 3 बार विधानसभा का। और इस दौरान हमने देखा 2 बार जो थे विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे और फिर 1 बार डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी भी यहाँ पर संभाली। तो काफी कार्यकुशल थे। कार्यकुशलता हमने देखा कि खासतौर से कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि जब भाबड़ा 1981 में प्रदेश अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उस समय पार्टी को मजबूती भी वहां पर दी थी। कार्यकर्ताओं को एज ए मिशन किस तरह से संगठन के साथ में काम किया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं उनको बताया गया था। और 1986 तक प्रदेश की कमान संभालते ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूती भी दी थी। तो हमने देखा हर तरफ, संगठन में देखा जाए, सरकार में देखा जाए, एज ए जनप्रतिनिधि को तौर पर देखा जाए, सदन को संभालने की भूमिका में देखा जाए, हर तरफ भाबड़ा की तारीफ रही है। जी अनिल, आज अंतिम संस्कार का समय क्या रहने वाला है और अंतिम दर्शनों का समय क्या रहेगा? देखिए, मालू नगर में अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे पहले कार्यकर्ता जो उनके दर्शन भी वहां पर कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह के सूचना मिली है कार्यकर्ताओं में, ये जरूर कहा जा सकता है कि निराशा की लहर है कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि एक उनका बड़ा नेता, बड़ा दिग्गज नेता, बड़ा चेहरा पार्टी का, पार्टी के मुखिया जो रह चुके हैं वो यहाँ पर नहीं रहे। तो यहाँ पर निराशा जरूर गलियारों में यहाँ पर देखी जा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके दिलों में देखा जा रहा है कि एक निराशा का भाव उनके प्रति यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से भाबड़ा उनके साथ में रहे थे, जो उनके साथ में काम कर चुके हैं, उनके दिलों में निराशा का भाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।